आज हम बात करने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 200 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट देख सकते हैं। इससे बाद दोस्तों आपका कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको दिए द करेक्ट सेट ऑफ ऑर्डर इन विच बोथ पेयर्स आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब दोस्तों लैटिस एनर्जी, और आप जानते हैं लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा, जिसका आपका एनाइन दोस्तों यहाँ पर छोटा होना चाहिए। तो LiF का LiCl से ज़्यादा, और दोस्तों ये आपका साइज पे भी डिपेंड करता है, मतलब MgO का +2 आपका ज़्यादा यहाँ पर आपको मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एक सेंट्रल एटम है, उसके पास दोस्तों दो लोन पेयर हैं, और दोस्तों वो मेरा 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपको बना रहा है। तो मतलब उसकी ऐसी कहानी है ClF3 जैसे। और दोस्तों ये कैसा है दोस्तों, मेरा यहाँ पर TCF मेरे को देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। तो फिर दोस्तों CO3 2 माइनस के पास दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आर ओनली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड। गलत बात है, आपका आयन डाइपोल भी होता है, डायन और आपका डाइपोल डाइपोल भी होता है। तो फिर ये आपके अकेले नहीं है। और दोस्तों आपका फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन बॉन्ड HF में आपकी सिमेट्रिकल होते हैं। बिल्कुल आपकी सही बात यहाँ पर आपकी कही गई है, क्योंकि ऐसे आपको दोस्तों जुड़ेगा तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो कि आपका डाया मैग्नेटिक आपका कौन होता है, आपका NaCl और H2 दोस्तों मेरा यहाँ पर डाया मैग्नेटिक यहाँ पर होता है। फेरी मैग्नेटिज्म आपका कौन दिखाता है, Fe3O4। पैरम मैग्नेटिज्म आपका दिखाता है O2, और एंटी फेरोम मैग्नेटिज्म दोस्तों आपको दिखाता है MnO। और दोस्तों आप N2 को भी यहाँ पर डाया मैग्नेटिक में जोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया नंबर ऑफ पैरा मैग्नेटिक ऑक्साइड। तो Li2O में क्या होगा, O2-, यहाँ पर होगा आपका O2-, मतलब Li2O में क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा ये इधर पे आप देख लो O2- होगा, यहाँ पर आपका O2- होगा, या यहाँ पर आपका O2-2- होगा, यहाँ पर आपका O2-, यहाँ पर आपका O2-, और यहाँ पर O2-। कौन दोस्तों यहाँ पर आपको पैरामैग्नेटिक दोस्तों देखने को मिलेगा, O2-, मतलब दोस्तों मैं 18 पहुँच गया। 18 पे दोस्तों क्या होता है आपका डायामैग्नेटिक आपका होता है, ये भी डायामैग्नेटिक O2-, O2 मतलब यहाँ पे मैं 10 में मैं आपका पहुँच गया हूँ। तो ये दोस्तों मेरा डायामैग्नेटिक यहाँ पर हो जाएगा। 18 में भी आपका डायामैग्नेटिक O2- में आपका पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें भी आपका डायामैग्नेटिक यहाँ पर हो जाएगा। मतलब एक दोस्तों आपको ये हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 16, और दोस्तों इसमें होते हैं आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं एक निकाल दूं और एक डाल दूं तब दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक रहता है, वरना और मैं कुछ करूं, 2 निकाल दूं 2 डाल दूं, तब दोस्तों आपका वो डायामैग्नेटिक आपका हो जाता है। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर। तो फिर दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर की समस्या को यही हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ऐसे लिखना है 12 13 14 15 16 17 18। इसके बाद आपको ऐसे लिखना है 2 2.5 3 2.5 2 1.5 1। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका होता है, मेरे साथ गिनिएगा तो दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा होगा आपका 15 वाले का, क्योंकि दोस्तों आपका O2+ में क्या हो जाएगा 2.5 दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो O2+ में 2.5, उसके बाद O2, उसके बाद O2-, उसके बाद O2-2-। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो दोस्तों स्पीड तो आज मैं थोड़ी तेज रखूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। आप स्लो करके या फिर अच्छी पेज पे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ दोस्तों आपका होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं। तो फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छी किस में होगी, CH4 में तो आपकी सबसे खराब दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी आपकी NH3 में, उसके बाद HCl में, उसके बाद CH4 में, मतलब CH4 में तो होगी नहीं। इसके बाद दोस्तों SF4 में दोस्तों आपका कैसा होता है, SF4 में लोन पेयर कहाँ होता है, लोन पेयर दोस्तों आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे आपका होता है, और एक लोन पेयर दोस्तों आपका होता है। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, आपके दो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन आपके होते हैं किस पे, 90 डिग्री पे आपको यहाँ पर आपके होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है BRF5। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है XX5 दोस्तों आपको कोई भी आपका दिख जाए, ClF5 BRF5 IF5 ये दोस्तों होता है स्क्वायर पिरामिडल। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर वगैरह देखूँ। CrF6 3 नेगेटिव, तो फिर ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। O3 दोस्तों मेरा होता है बेंट। PCl5 आपको ग्रुप 15, और X5 कुछ भी दिख जाए आपका होता है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर -xi भी अगर आपका वेव फंक्शन नेगेटिव हो रहा है तब आपकी बनेगी आपकी एंटी बॉन्डिंग या फिर सिग्मा स्टार वाली। इसके बाद Q/R यानी कि चार्ज इंटू लेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। N बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 आपका होता है बॉन्ड ऑर्डर। और दोस्तों अगर जुड़ रहा है तब होता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा रूल, फजान सर का रूल। फजान सर के रूल हमको क्या कहते हैं,
यहाँ पर दोस्तों छोटा कैटायन और बड़ा एनाइन और दोस्तों अच्छा पॉजिटिव चार्ज आपका दोस्तों बनाता है अच्छा कोवलेंट बॉन्ड। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका कैटायन तो सेम है लेकिन मेरे को बड़ा एनाइन यहाँ पर चाहिए, तो ये मेरा गलत यहाँ पर हो जाएगा। तो के एफ का दोस्तों यहाँ पर आपका के आई से कम आएगा। और दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को चाहिए छोटा कैटायन, तो फिर एल आई एफ का के एफ से ज़्यादा आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। एस एन सी एल फोर एस एन सी एल टू में एस एन का +4 आपको ज़्यादा देगा। और दोस्तों सी यू का साइज दोस्तों आपका कम होता है, तो वो दोस्तों मेरे को अच्छा यहाँ पर देगा। यहाँ पर आपका एल आई एफ के एफ दो इसमें तो ये जीतेगा, लेकिन आपको एन का आपका साइज ज़्यादा है तो वो दोस्तों यहाँ पर आपका हार जाएगा। इसके बाद के एफ इज़ ग्रेटर देन के आई एंड सी यू सी एल इज़ ग्रेटर देन एन एस सी एल, ये दोस्तों आपका सही दिया हुआ है, तो बी सी ई आपके सही यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिए हुए अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको क्या बताया N2 क्या है दोस्तों आपका 14, ये है दोस्तों मेरा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका है एक, मतलब यहाँ पर है आपके 0, और दोस्तों 0 है आपने 1 निकाल दिया तो फिर 1 अनपेयर आपका दोस्तों यहाँ पर बच गया। और O2 में कितने होते हैं 2, और O2 + 1 निकाल दिए तो बचा 1। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिए हुए IF7, तो फिर IF7 में आपके कितने लोन पेयर होंगे 0। इसके बाद XeF6 में कितने होंगे, यहाँ पर इसके पास 8, यहाँ पर दोस्तों इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने 6 का बॉन्ड बना लिया तो एक लोन पेयर आपका बचा। XeF2 में कितने बचे 3, और दोस्तों ICl4 में आपके बचे 2। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसका PDF भी आपको दोस्तों मिल जाएगा, आप दोस्तों उससे भी अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद OO बॉन्ड इन H2O2 इज एक्स देन OO बॉन्ड इन F2O2, तो फिर दोस्तों F2O2 का OO बॉन्ड अच्छा होगा कि आपका H2O2 का। आपको ध्यान रखना है OF के बीच की दोस्ती अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर कम है, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ आपको दोस्तों कम आएगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी आपकी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर शॉर्टर आएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका शॉर्टर आएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर OH बॉन्ड है, यहाँ पर जो दोस्तों आपका OH बॉन्ड है यहाँ पर H2O2 में छोटा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी अच्छी होगी। और दोस्तों OF में दोस्तों आपका थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो पहले आपका क्या आएगा, पहले दोस्तों आपका शॉर्टर आएगा, तो उसके बाद आपका लॉन्गर यहाँ पर आपका आ जाएगा। कौन दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता, आपको दोस्तों ध्यान रखना है NaO2 सुपर ऑक्साइड दोस्तों बहुत कम आपके एग्जिस्ट यहाँ पर करती है, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वरना अगर आपको 4, 8 और 20 ऐसे दोस्तों आपको कॉन्फिगरेशन दिख जाए, ऐसे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो वो भी दोस्तों आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 वहाँ पर हो जाता है। इसके बाद ClF5 आपका रूम टेम्परेचर पे क्या होता है दोस्तों, ये मेरा ट्राइगोनल वाला नहीं, ClF5 होता है मेरा स्क्वायर पिरामिडल, और दोस्तों कलरलेस लिक्विड यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों किसमें दोस्तों आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज आपका होता है। NO में अगर मैं देखूँ तो फिर यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 7 और 8 15 से अगर मैं 14 गया तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 14 में आपका 3 मैक्सिमम यहाँ पर होता है। और दोस्तों पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका N2 वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और वो क्या होती है आपकी डायमैग्नेटिक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिए हुए डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस, तो क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी आपका यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज फ्रॉम N2P, लेकिन दोस्तों लगभग आपका AS और BI में आपका बराबर यहाँ पर हो जाता है, बिल्कुल आपको सही बात यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों आज मैंने टफ क्वेश्चंस भी लिए हैं, क्योंकि हमने इजी क्वेश्चंस कर लिए थे पहले भी। इसके बाद कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई दोस्तों आपके इंक्रीज करते हैं दोस्तों डाउन द ग्रुप में, ये भी आपको सही दिया हुआ है, तो लेकिन आपका एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है। इसके बाद दोस्तों आपका Al पानी में कौन सा बनाता है, AlH2O कोल 6 3+, ये दोस्तों बनाता है, क्या बनाता है ये, और ये दोस्तों ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर मेरा होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कौन दोस्तों लोएस्ट आयनिक है, तो लोएस्ट आयनिक कौन होता है AgCl होता है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होती है, मतलब ये आपके कार्बन के साथ दोस्तों अच्छा खासा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना लेता है। तो AgCl COCl2 BaCl2 KCl ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको बताना है आयनिक कैरेक्टर दोस्तों आपको बताना है। N2 तो आपका दोस्तों प्योरली आपका कोवेलेंट यहाँ पर हो गया, LIF आपका प्योरली आयनिक दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बचे तो आपका LIF, उसके बाद K2O, उसके बाद दोस्तों आपका SO2, उसके बाद ClF3 नहीं, ऐसा दोस्तों आपके पास बन के आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास स्क्वायर पिरामिडल किस में होता है, SO3 2- में दोस्तों मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल देखने को मिलता है, बाकी सब में आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद SO2Cl2 मेरे को ध्यान रखना है, इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता हूँ, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने होंगे 6 प्लस यहाँ पर
मोनोवैलेंट कितने हैं, 2, आपका कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है, मतलब ये आपका 4 आ गया, ये होगा आपका टेट्राहेड्रल। NO क्या बताया मैंने यहाँ पर, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15। अब दोस्तों 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। N2 14 पे आपका डायमैग्नेटिक। और यहाँ पर दोस्तों आपका NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में हमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, डायमैग्नेटिक वाले दोस्तों, ये यहाँ पर हो जाएंगे। I3 माइनस क्या होता है आपका, लीनियर दोस्तों आपका ये होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है SF4। तो SF4 क्या है, SF4 दोस्तों मेरा होता है कौन सा शेप, सीसा शेप दोस्तों यहाँ पर आपका होता है। BrF3 आपका XX3 क्या होता है, बेंट टी शेप। इसके बाद BrO3 माइनस आपका होता है पिरामिडल, NH4 प्लस होता है टेट्राहेड्रल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है NH3 क्या होता है आपका दोस्तों, ट्राइगोनल पिरामिडल। डायरेक्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना, एक ही चीज़ हर बार वो आपका पूछते हैं। इसके बाद BrF5 क्या होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। BCl5 क्या होता है आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। CH4 क्या होता है आपका प्रॉपर टेट्राहेड्रल यहाँ पर होता है। इसके बाद बॉन्ड एंगल दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल दोस्तों आपका नंबर ऑफ लोन पेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पर होता है। तो जिसके पास आपके लोन पेयर ज़्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम। यहाँ पर आपके BF3 के पास 0 है और PF3 के पास 1 है, इसके पास आपका 2 है, तो फिर यहाँ पर BF3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका PF3 का, उसके बाद ClF3 का। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका होता है, CH Cl3 का, उसके बाद H2S, उसके बाद HBr, उसके बाद NH3। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपका NH3 है दोस्तों NF3 से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके NH3 में वो आपके सेम साइड होते हैं, NO3 में वो दोस्तों अपोजिट साइड यहाँ पर होते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑक्टेट रूल को कौन पालन करता है, CCl4 और CO2। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब जो आपके खाली हैं बेचारे, ये आपके BlCl3 और ACl3, और यहाँ पर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन वाले NO2। इसके बाद एक्सपैंडेड ऑक्टेट SO4 और PCl5। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपके पास कुछ बातें हैं CH4 NH3 और H2O के लिए आपको सही यहाँ पर आपको बताना है। सारे sp3 हैं, सही बात है। इसके बाद दोस्तों बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किस में गिरता है, आपका H2O में गिरता है, उसके बाद NH3 में, उसके बाद CH4 में, सही दिया हुआ है। इसके बाद डाइपोल मोमेंट का आपका क्या ऑर्डर होता है, H2O NH3 CH4 से, सही दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर H2O NH3 आपके लुईस एसिड है, गलत बात है। NH3 आपका क्या है, बेस आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपका H2O आपका बेस है, आपका दोस्तों H2O का इसने बेस बना दिया, गलत बात यहाँ पर आपकी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z में आपको बनाना है। तो आपकी Z और X दोस्तों जी ये आपके अलग अलग साइड वाले तो मिलेंगे नहीं, ये वाला तो आपका X में बना के देगा, ये आपका नहीं मिलेगा, सिर्फ ये दोस्तों मेरे को बना के देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, स्क्वायर पिरामिडल किस में होता है, तो मैंने आपको बताया है XX5 में आपका होता है, तो फिर BrF5 में दोस्तों ये मेरा हो जाएगा। SbIF5 में क्या होगा और PCl5 में क्या होगा आपको दोस्तों, वो मेरा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यही आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो XeOF4 का भी दोस्तों आपका स्क्वायर पिरामिडल आपका होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपके Xe वाले कंपाउंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके दोस्तों आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कंसीडर Ln इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ClF3 में क्या है। तो दोस्तों ClF3 में आपके इक्विटोरियल पोजीशन में कितने लोन पेयर होंगे, 2। आप दोस्तों आपको बताना है कि आपके कौन से आयन है जिसके पास दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके n के बराबर हैं, तो 2 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो V3+ निकालूंगा 2 आएंगे, और आपके Ni2+ निकालूंगा 2 आएंगे, Ti2+ निकालूंगा 2 आएंगे, तो ADE आपका हो जाएगा। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, 2 + 3 - 3 कर दिया, तो फिर ऐसे दोस्तों ये आपका निकल गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर को आपको माइनस करना होता है डिजिट को जोड़ के, जो आपका एटॉमिक नंबर का होता है। इसके बाद Mn2+ कौन से ग्रुप में आता है, AS वगैरह किस में आते हैं, तो Al3+ दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है ग्रुप 3 में दोस्तों आपका आता है, और दोस्तों Cu2+ दोस्तों मेरा यहाँ पर ग्रुप 2O में दोस्तों यहाँ पर आपका आता है। इसके बाद Mn2+ दोस्तों मेरे को ग्रुप 2 भी में मैं दोस्तों देख मतलब Mn2+ दोस्तों मेरे को ग्रुप 4 में दोस्तों देखने को मिलता है। अब आप दोस्तों कैसे याद करते हैं, जाने मन को निहार, ऐसे हम याद करते हैं 4th। इसके बाद ग्रुप 2B में दोस्तों आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, क्योंकि इसमें SN4+ भी आपका आ जाता है। ग्रुप 2O में कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया, ऐसे हम दोस्तों याद करते हैं। और दोस्तों ग्रुप 3 में आपका क्या आता है, फील कर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिए हुए, आपको एम्फोटेरिक बताना है। तो NO2O बेसिक, AS2O3 एम्फोटेरिक, NO2 NO दोस्तों ये दोस्तों सबको नो बोल देते हैं। CO भी मेरा दोस्तों न्यूट्रल यहाँ पर होता है। Cl2O7 क्या है मेरा दोस्तों एसिडिक यहाँ पर होता है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों,
मेरा एम्फोटेरिक दोस्तों मेरे को सिर्फ एक ही देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना Cl की F से ज़्यादा, Cl की F से ज़्यादा, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम, क्योंकि आप जानते हैं पोलोनियम दोस्तों आपका नीचे आएगा तो उसकी यहाँ पर आपकी कम यहाँ पर हो जाएगी। तो ClF टेपो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एलिमेंट ई दोस्तों आपका पीरियड 4 और ग्रुप 16 में आपका आता है। तो ये दोस्तों पीरियड 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, तो इसमें आ रहा है, इसके ऊपर वाले का दोस्तों आपको बताना है। तो सल्फर में क्या आएगा 3s2 3p4 यहाँ पर आपका आएगा, क्योंकि ये है आपका 16। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, बेसिक ऑक्साइड कौन सी है। तो SO3 क्या होती है, यहाँ पर आपकी एसिडिक यहाँ पर हो जाएगी। SiO2 क्या होगी आपकी एसिडिक हो जाएगी। CaO मेरी बेसिक यहाँ पर हो जाएगी। Al2O3 तो दोस्तों एम्फोटेरिक यहाँ पर हो जाएगी। Ga2O3 भी आपकी एम्फोटेरिक होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। तो स्टाइल से टेओ, ऐसे दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बताना है। Rn5F14 7st। तो मैं बहुत पुराने सवाल और बहुत नए सवाल का अच्छा कॉम्बिनेशन आज दोस्तों लेके आया हूँ। तो Rn है आपका 86 + 14 + 1 + 2, तो ये दोस्तों हो जाएगा 103 1 ट्राइयम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि नियरली सेम दोस्तों आपको किस में होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका Rb और Cs है और Ar और Kr है, लगभग दोस्तों आपका सेम दोस्तों देखने को मिलता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी Na, Mg और Si की आपकी है, तो सबसे पहले दोस्तों मेरे को ये बताइए कि तीनों में मैं दोस्तों आपका कंपैरिजन यहाँ पर कैसे होगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे Na आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका Mg आएगा, उसके बाद आपका Al आएगा, उसके बाद आपका दोस्तों Si आएगा। तो मेरे को ये आपका पता होता है कि दोस्तों यहाँ पर जब मैं इधर से इधर जाता हूँ तब दोस्तों मेरी यहाँ पर ये बढ़ती है। और यहाँ से मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ Na, Al, Mg और Si। Na, Al, Mg और Si, Mg की ज़्यादा होती है क्योंकि ये मेरा हाफ फिल यहाँ पर आपका होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये उन दोनों के बीच का आएगा, तो आपका यही ऑप्शन आपका 577 मैच आपका कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया इनर्ट गैस का आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का में आपका क्या ऑर्डर यहाँ पर होता है। तो हीजी करनी दोस्तों आपका ऑर्डर यहाँ पर होता है, क्या होता है हीजी करनी। तो दोस्तों इसका ऑर्डर ये दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है 37 रुबिडियम क्या होता है आपको दोस्तों, ये मेरा डी ब्लॉक में आता है, मतलब ये मेरा S ब्लॉक में आता है। और आपका प्लेटिनम मेरा दोस्तों D ब्लॉक में आता है, आपका टेलुरियम दोस्तों P ब्लॉक में आता है, टर्बियम Tb दोस्तों मेरे यहाँ पर F ब्लॉक में यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपका ग्रुप 13 एलिमेंट जो है दोस्तों O2 के साथ आपका O2 के साथ M2O3 दोस्तों मेरा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों बैगन, आलू, गाजर, इन ठहला दोस्तों हम जो लिखते हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों Tl सबसे ज़्यादा बेसिक है, मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, मतलब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड दोस्तों आपको देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों आपका कौन दोस्तों बॉइलिंग वाटर के अंदर आपका लिक्विड जैसे रहता है, गैलियम दोस्तों आपका लिक्विड जैसा आपका रहता है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है Br का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कार्बन, उसके बाद At, उसके बाद फॉस्फोरस। तो ये दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। और ये दोस्तों मैं आपको सही बताऊं बहुत कठिन क्वेश्चनों में दोस्तों आपको ये गिना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कौन दोस्तों आपका करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी F की ज़्यादा नेगेटिव है, गलत बात है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ClFBrI, तो आपकी Cl की आपकी ज़्यादा होती है। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ग्रुप में डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही बात दी हुई है आपको। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन द एटम बॉन्डेड टू इट, गलत बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन जुड़ा है। Al2O3 और NO आपकी एम्फोटेरिक, गलत बात है, क्योंकि NO क्या है आपकी न्यूट्रल आपकी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी गलत बात कौन सी है, ACD दोस्तों आपकी गलत बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि ऑक्सीजन का इतना एनोमल बिहेवियर आपका क्यों होता है, क्योंकि ये छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज़्यादा होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है H2TE दोस्तों आपका H2S से ज़्यादा एसिडिक है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या होता है T। तो दोस्तों यहाँ पर TE का दोस्तों आपका साइज बड़ा होगा, मतलब दोस्तों H और TE के बीच की दोस्ती आपकी दोस्तों यहाँ पर कम होगी, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका कम होगा, आसानी से ये दोस्तों H+ दे देगा। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, इसलिए वजह से ये दोस्तों आपका यहाँ पर ये होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा किसकी होगी, AR की।
उसके उसके बाद दोस्तों आपकी हो जाएगी एफ की, उसके बाद बी आर की, उसके बाद एस की। तो ये दोस्तों यहाँ पर मेरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो इसमें हमारा सारा पीरियोडिक टेबल यहाँ पर आपका कवर यहाँ पर हो जाएगा। एटॉमिक रेडियाई का दोस्तों आपको ऑर्डर यहाँ पर बताना है, तो सी का ज़्यादा होगा, उसके बाद डी का, इसके बाद दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं ना पीरियड में वो दोस्तों आपका डिक्रीज यहाँ पर करता है, तो सी का ज़्यादा होगा, उसके बाद डी का, इसके बाद ए और बी में किसका ज़्यादा होगा, आपका ए का ज़्यादा यहाँ पर होगा, क्योंकि पीरियड में वो दोस्तों डिक्रीज करता है, नीचे वो दोस्तों आपका इंक्रीज यहाँ पर करता है। मेटालिक कैरेक्टर का भी दोस्तों आपका सेम ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि साइज़ के हिसाब से ही आप वो देखते हैं। इसके बाद साइज़ का ये ऑर्डर आपका गलत है, आयनिक रेडियाई का यही ऑर्डर आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो मैंगनीज की दोस्तों आपकी थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं Mn2+D5 दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आपको मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इन ग्रुप 13 जो आपको स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपको दोस्तों ध्यान रखना TL Tl+3 आपका एग्जिस्ट दोस्तों आपका नहीं करता है। इसके बाद द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम दोस्तों आपका एल्यूमिनियम से जिससे ज़्यादा होता है, गलत बात है, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का दोस्तों आपका गैलियम से ज़्यादा यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए दोस्तों आपको नेगेटिव यहाँ पर आपका होता है, तो BE से BE- दोस्तों आप हाफ फिल को बिगाड़ रहे हैं, तब दोस्तों आपको ये नेगेटिव आपका आ जाएगा। N से N- हाफ फिल को बिगाड़ रहे हैं, O से O2- ये भी आपका इतने सारे इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ABC में दोस्तों आपको नेगेटिव दोस्तों आपको देखने को मिलता है। इन लोग को तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ते हैं, मतलब ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी पॉजिटिव यहाँ पर आपकी आ जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर आपको यहाँ पर होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दोस्तों होता है बैगर आलू थैला इन गाजर, दोस्तों ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर होता है। और दोस्तों आयनिक रेडियस का आपका क्या होता है यहाँ पर दोस्तों आपका गैलियम आपको जीत जाता है, तो आपको जो आपका नॉर्मल ऑर्डर वही आपको चलता है। इसके बाद आपका IE1 में आपको दोस्तों बोरॉन थैलियम, उसके बाद एलियम गैलियम का सेम, उसके बाद इंडियम, तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आयन की सबसे कम दे देगा, और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर उसका आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका जो आपका +3 जो आपका होता है। इसके बाद एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, बोरॉन गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम और थैलियम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कौन सा दोस्तों आपको गलत यहाँ पर दिया हुआ है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपका क्या क्या ऑर्डर होता है। अगर मैं इनमें देखूँ तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों आपकी बैरिल, यहाँ पर दोस्तों ऊपर से देखते हैं फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर, ये तो आपको सही दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका NCSiAl, ये दोस्तों आपको सही दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों Al MgBl, ये दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों गलत दिया हुआ है, क्योंकि Al आपका ग्रुप 13 में आ रहा है, Mg दोस्तों आपका ग्रुप 2 में आ रहा है, मतलब Al की आपकी ज़्यादा यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों Al3+ Mg2+ Ne+F-, आप जानते हैं चार्ज बढ़ाता हूँ तो आपका आयनिक रेडियस आपका बढ़ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज के साथ, और दोस्तों पॉजिटिव चार्ज के साथ घट जाता है। इसके बाद BCON, ये आपका किसका ऑर्डर होता है, ये दोस्तों आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर यहाँ पर होता है। आपकी नाइट्रोजन की ज़्यादा इसलिए हो जाती है ऑक्सीजन से, क्योंकि वो दोस्तों हाफ फिल यहाँ पर आपका होता है। BAl Mg की ये दोस्तों मेरा मेटालिक कैरेक्टर का हो जाएगा। SiPSCl दोस्तों मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपका सेम पीरियड में नहीं आता है, तो OSIRPT, ये दोस्तों आपके सेम पीरियड में आता है, पैलेडियम दोस्तों आपका नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों आपका कौन सी बातें आपकी सही नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आपके एटॉमिक वेट के फंक्शन है, गलत बात है, क्योंकि ये दोस्तों एटॉमिक नंबर के फंक्शन आपके होते हैं। एटॉमिक नंबर के फंक्शन है, सही बात है। एटॉमिक हैविंग एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दोस्तों हम सेम पीरियड में रखते हैं, गलत बात है। सिमिलर आपका जो आपका कन्फिग्रेशन है उसको हम दोस्तों सेम ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद एलिमेंट लोकेशन जो है आपका क्वांटम नंबर दिखाता है, सही बात है। इसके बाद द नंबर जो है आपके दोस्तों एनर्जी लेवल के हिसाब से होते हैं, सही बात आपको दी हुई है। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट जो थी आप दोस्तों उनको देख लीजिएगा। इसके बाद फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी PB की ग्रेटर देन SI आपकी होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, काशी गए प्रभु संत, ऐसे दोस्तों आपका ऑर्डर यहाँ पर हो जाता है। तो फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर PB की आपकी SN से ज़्यादा होती है, सही बात है। इसके बाद आपकी GE की SI से जिससे ज़्यादा होती है, गलत बात है, क्योंकि SI की आपकी ज़्यादा यहाँ पर होती है। इसके बाद दोस्तों एटॉमिक रेडियाई का आपको सही
का आपको इनकरेक्ट ऑर्डर यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ये मेरा ग्रुप 14 में आएगा, ये मेरा ग्रुप 15 में आएगा, ये मेरा ग्रुप 17, ये मेरा ग्रुप 17। तो ये दोस्तों आपको सही दिया हुआ है। इसके बाद MG दोस्तों मेरा ग्रुप 2, ये मेरा ग्रुप 13, ये मेरा 14, ये मेरा 16, ये दोस्तों मेरे को सही दिया हुआ है। यहाँ पर भी ये मेरा 2, ये मेरा 13, ये मेरा 13 और ये मेरा दोस्तों यहाँ पर 15 और ये मेरा 17। तो ये भी मेरे को सही दिया हुआ है, क्योंकि एल नीचे आ रहा है उसका यहाँ पर ज़्यादा होगा। बचा ये तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपका MG है BE से नीचे आता है, तो उसका रेडियस आपको ज़्यादा यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये तो आपको सही दिया हुआ है। इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये भी दोस्तों आपको सही दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट 14 का दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है एपेटाइट फैमिली कौन बनाता है, फास्फोरस, तो इसका 1012 होता है। तो इसके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज़ जो NCERT की टेबल है थोड़ा बहुत दोस्तों आप अप्रॉक्सीमेटली याद करके जाइएगा किसकी क्या वैल्यू दोस्तों आपकी यहाँ पर होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया, लीस्ट एटॉमिक रेडियस आपका किस में होगा। तो देख लेते हैं। बोरॉन दोस्तों आपका ग्रुप 13 में आ रहा है, बाकी तो आपके पहले आ रहे हैं। तो आपका ग्रुप 13 वाले का सबसे कम होगा B2O3 दोस्तों आपको ये बनाता है। इसके बाद दोस्तों वीकेस्ट EE बॉन्ड आपका दोस्तों किस में होता है। वीकेस्ट EE बॉन्ड दोस्तों नाइट्रोजन में होता है, और दोस्तों इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी आपकी 4 होती है। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में का इतना बड़ा डिफरेंस को आप दोस्तों कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन बनाता है O2, ये बनाता है एसिड। तो एटोमिसिटी के हिसाब से दोस्तों आप डिफरेंस यहाँ पर करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट डी पाई बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्राइड बनाता है जो आपकी सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो PH3 सबसे ज़्यादा बेसिक आपकी होती है, और ग्रुप 15 का वो आपका डी पाई आपका बना रहा है। मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15 आपका यहाँ पर ही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिए हुए डबल सॉल्ट का क्या एग्जांपल आपका है। तो ये FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 ये तो आपका है। इसके बाद दोस्तों ये तो आपका दोस्तों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये दोस्तों आपका है, और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों A और C दोस्तों आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। ये मेरे को दिया हुआ फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि आपका मोहर सॉल्ट, और यहाँ पर ये मेरे को पोटेशियम हेलम यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि कौन दोस्तों आपका लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल दिखाएगा, मतलब किसकी CFSE आपकी ज़्यादा होगी। तो CN वाले की सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी होती है। एक ऑर्डर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, COCN NO2 इन अमोनिया वाटर, COCN NO2 इन अमोनिया वाटर, OFClBrI। तो आप अगर इस चैनल को बहुत पहले से देख रहे हैं तो मैंने आपको ये बहुत बार बताया, COCN NO2 इन अमोनिया वाटर, OFClBrI। तो दोस्तों CN का दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको होती है। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा मेरे को दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों किसमें आपके 2 आइसोमर होंगे, इसके पास आपका कोई भी आइसोमर नहीं होगा, इसके पास भी कोई नहीं होगा। NO2 दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा देगा, ऑक्सीजन से भी दे सकता है, और दोस्तों आपका नाइट्रोजन से भी ये दे सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसका नाम आपको लिखना है। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप कुछ ट्रिसेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके नाम में ही आपका बाई ट्राई कुछ आपका आता है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सैलेटो कोबाल्टेट 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों ये मेरे को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों ऑक्टाहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कौन है, COCN होल 6, क्योंकि इसके टक्कर में आपका कोई नहीं है, ये तो आपके छोटे छोटे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि कौन दोस्तों आपको डिजॉल्व कर जाता है वाटर में। ये तो मेरा पर्सियन ब्लू प्रेसिपिटेट है, ये नहीं करेगा। ये मेरा कैनरी येलो प्रेसिपिटेट है, ये भी आपका नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों K3C, ये भी मेरा येलो वाला है, ये भी नहीं करेगा। इसके बाद F तो ये दोस्तों मेरा कर जाएगा, ये दोस्तों कैनरी येलो आपका नहीं है, सॉरी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि MgNH4PO4, तो ये दोस्तों मेरा क्या है, वाइट है। इसके बाद K3CO2NO6, ये दोस्तों मेरा येलो है। MnOH होल टाई, ये मेरा ब्राउन है, ये मेरा क्या है, ब्लू है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं Ni2+ को दोस्तों Pt2+ बना दूँ, तो दोस्तों अगर मैं इसको ये बना दूँ PtCl2 Br2 2-, तो अब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर पे प्लेनर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, सही बात है। ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका रहेगा, और दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी चेंज यहाँ पर आपकी हो जाएगी। तो ABD आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद CFSE, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कैसे निकालते हैं CFSE, मैं आपको एक का निकाल के आपको बता देता हूँ, वरना आप दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इसका सबसे ज़्यादा होगी CN वाले का। इसके बाद क्या आता है, अमोनिया आता है ना, इसके बाद अमोनिया आता है, तो इसके बाद यहाँ से आप दोस्तों कंपेरिजन यहाँ पर कर सकते हैं।
कंपेरिजन से भी दोस्तों आप निकाल सकते हैं। वरना दोस्तों मैं आपको इसका निकाल के अगर बताऊं तो x-6 इज इक्वल टू -3, एक बार निकाल रहा हूँ, बार बार मैं दोस्तों नहीं निकालूंगा। x+3 दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया, x दोस्तों आपका +3 आ गया, तो 2 + 6 -3 दोस्तों आपका D5 कन्फिग्रेशन आपकी यहाँ पर आ गई। आप दोस्तों D5 कन्फिग्रेशन आ गई ना, तो आप ऑक्टाहेड्रल में ऐसे तोड़ते हैं, T2G नीचे EG ऊपर। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3। आप दोस्तों ये मेरा पेयरिंग करवा सकता है ना, बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि CN आपका सबसे आगे आपका आता है। तो ये मैं क्या लिखता हूँ, -0.4 T2G में जो आपके होते हैं, +0.6 जो आपके EG में होते हैं। तो -0.4 T2G में यहाँ पर कितने हैं, 5 है। ये दोस्तों मेरा -2 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ऐसे आप दोस्तों सबका निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मिसमैच कॉम्बिनेशन, क्लोरोफिल में आपका क्या होता है, मैंगनीज आपका होता है। इसके बाद वाटर हार्डनेस CDT, ये तो सही है। फोटोग्राफी AgCN2 में हम दोस्तों AgBr का यूज करते हैं। इसके बाद आपका विल्किंसन कैटलिस्ट सही, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है। कीलेटिंग लिगेंड डी आपका पेनिसिलिन अमीन। तो आपका मिसमैच कहाँ है, ए में है, सी में है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि कौन दोस्तों मैक्सिमम अट्रैक्शन दिखाएगा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा डायमैग्नेटिक होगा। तो कौन सबसे ज़्यादा डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, मतलब कौन सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, सॉरी। तो Ni2+, 2 + 8 - 2 D8, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। COH2 2 + CO2+2 2 + 7 - 2 7 7। यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर दोस्तों मेरे को देखने को मिलेंगे 3। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मेरे को दिखा देगा, क्योंकि इसमें तो वो आपकी पेयरिंग करवा देगा, इसमें भी दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। इसके बाद CrOX होल ट्वाइस ClBr, तो एक तो OX की वजह से और दोस्तों आपका ClBr की वजह से, तो आपका 3 दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा दोस्तों हाईएस्ट मैग्नीट्यूड किस में होता है, जिसका साइज़ कम होता है उसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा होती है। तो Cr का साइज़ कम, उसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका जब आप लेड क्रोमेट में डालते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको अभी तो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। PbCrO4 प्लस दोस्तों NaOH प्लस आपका NaOH, तो ये दोस्तों PbOH4- दोस्तों मेरे यहाँ पर बना लेता है। तो ये मेरा कौन सा है, या ये दोस्तों डाई आयनिक का आपका है, और दोस्तों कोऑर्डिनेशन कम नंबर आपको दोस्तों 4 देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद दोस्तों इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है, हेवर प्रोसेस आयरन सही है। इसके बाद पॉलीथीन में ये दोस्तों जिगलैंड अट्टा से सही है। इसके बाद आपका फोटोग्राफी AgBr सही है। वाकर प्रोसेस में क्या होता है, PdCl2 आपका होता है। तो ये मेरे को गलत यहाँ पर दिया हुआ है। और दोस्तों ऐसे और जो क्वेश्चन हैं हमने आपको जो आपका 5-6 दिन पहले वीडियो डाला था उसमें भी आपके करवाए थे। तो अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फॉर्म अब ब्रिज CO किस में आपका ब्रिज बनाता है, तो आपका CO2 CO8 में दोस्तों वो आपका ब्रिज यहाँ पर बनाता है। ये दोस्तों आपको बहुत अच्छा से दोस्तों आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आप CO जोड़ देंगे, मतलब मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप CO जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 CO दे दीजिएगा, यहाँ पे 3 CO दे दीजिएगा। Mn2CO टर्म में दोस्तों Mn की दोस्ती होती है, दोनों से 5-5 दोस्तों आप यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये है आपका OH3 CO होल 12। तो इसमें आपको OH का ट्रायंगल बनाना है, और यहाँ पर 4 CO दोस्तों आपको दे देने हैं। RU में भी दोस्तों आपको ऐसे ही ट्रायंगल बनाना है। तो ये दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपको दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड दोस्तों आप क्रिस्टल फील्ड से आप एक्सप्लेन करते हैं, गलत बात है। हम दोस्तों लिगेंड फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड दोस्तों आपकी काइनेटिक स्टेबिलिटी का नहीं देते, सही बात है। NiCN4 DsP2 होता है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों आपके सिस के पास 1 होगा, गलत बात है, क्योंकि ये दोस्तों ऑप्टिकली एक्टिव आपका होता है। ऑप्टिकली एक्टिव के पास दोस्तों आपको 2 देखने को मिलता है। PtCl2 को दोस्तों हम कैंसर में भी दोस्तों यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद डाई मिथाइल ग्लाइकोजन 6 मेंबर बनाता है, गलत बात है। 5 मेंबर चीलेट आपका बनाता है। इसके बाद दोस्तों प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट दोस्तों यहाँ पर आपका +2 +3 में होता है, बिल्कुल सही बात है। Fe4 FeCN6 होल था। तो दोस्तों आप थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा मेरी राइटिंग के साथ। तो दोस्तों इसके साथ दोस्तों आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इस बार पूछे गए थे, तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो, इसलिए दोस्तों इस कंपाउंड को आप दोस्तों बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये दोस्तों अब आपका बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों इंक्रीज फील्ड लेंथ, तो मैंने आपको क्या बताना है, यहाँ पर FClBri होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका OH- H2 से आपका पीछे आता है, और दोस्तों F और Br ठीक है, ये भी आपका ठीक है। यहाँ पर OH जो है आपका Cl से आगे आता है, लेकिन वो आपका Br से भी आगे आता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया नो इलेक्ट्रॉन इन T2, तो ये दोस्तों कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि वेव नंबर, तो वेव नंबर क्या होता है जी, 2π/λ, 2π/λ, यानी कि आपका वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, बी वाले की। उसके बाद अमोनिया वाटर होता है ना, तो इसके पास आपके पाँच अमोनिया और एक H2O, इसके बाद आपके 5 अमोनिया और एक Cl, उसके बाद आपका डी वाला। तो BCA दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। आपका वेवलेंथ का पूछता तो उल्टा हो जाता। PF5 और BRF5 दोस्तों आपके दोनों sp3d हैं, गलत बात है। BRF5 में क्या होता है, sp3d2 है। तो आपको दोस्तों बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ना होता है। SF6 और CONSA दोनों में आपका sp3d2 होता है। मेरे को आप ये बताइए CONSA में पेयरिंग दोस्तों ये भाई साहब करवा देंगे, मतलब दोस्तों आप अंदर से निकाल सकते हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, मेरा CO3 प्लस आपका आएगा तो 2 प्लस -3, तो ये दोस्तों 6 यहाँ पर आपका आ गया। अब ये 6 आ गया NH3 दोस्तों, +3 में दोस्तों एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, पेयरिंग करवा देगा। मतलब दोस्तों आप D2sp3 निकाल सकते हैं। तो दोनों के पास D2sp3 नहीं आएगा, मतलब दोनों के पास sp3d2 आपका नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका D2sp3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों Fe4 एफिशिएंसी बहुत आपका फेमस है आपका, ये दोस्तों पर्सनल ब्लू यहाँ पर आपका होता है। तो यहाँ पर +3 होता है, मतलब यहाँ पर +2, यहाँ पर +3 आपका यहाँ पर होता है। अगर अंदर +2 आ जाए तब वो दोस्तों आपका टर्नबल ब्लू यहाँ पर हो जाता है। NOS दोस्तों आपका क्या होता है, वायलेट। इसके बाद FeSCN2 प्लस ब्लड रेड। इसके बाद ये दोस्तों क्या, जो आपके चिड़िया वाला प्रेसिपिटेट कैनरली येलो दोस्तों आपके यहाँ पर होता है। NCH3 होल्टाइज एंड PCH3 होल्टाइज दोस्तों आपके लिगेंड की तरह काम करते हैं। अगर N और P आपके सेम ग्रुप के हैं तब दोस्तों आपका सेम नेचर ऑफ बॉन्डिंग होता है, गलत बात है, बहुत फर्क होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि CDT आपके Ca2 प्लस EDT4 के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका दोस्तों, ये टेट्रा मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोस्तों मेरे को ये बना के देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपकी किस में डेल्टा वो आपकी 0 होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी आपकी सबसे कम हो जाएगी, मतलब इसका डेल्टा वो दोस्तों आपको 0 यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी नेगेटिव तब अच्छी बात है। कैसे निकालेंगे, तो ये दोस्तों x माइनस SCN माइनस का -6 + 3 = 0। तो x दोस्तों मेरा आ गया +3, x दोस्तों मेरा आ गया +3। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं दोस्तों डी कन्फिग्रेशन निकालूंगा। तो 2 + 6 8 - 3। तो बोलने में मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके साथ ही दोस्तों आप हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हैं। ये दोस्तों D5, तो फिर D5 आ गया, तो फिर दोस्तों D5 ठीक है जी, D5 आ गया। अब दोस्तों D5 आ गया, मतलब दोस्तों 1 2 3 T2G में EG में 2, क्योंकि SCN इतना वीक है कि वो बेचारा दोस्तों यहाँ पर पेयरिंग नहीं आपका करवा पाएगा। तो -0.4 इंटू जो आपके T2G में है प्लस 0.6 इंटू 2 जो आपके EG में है, ये दोस्तों 0 डेल्टा हो जाएगा। तो अगर दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत थैंक यू। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि फेस मर्ज दोस्तों कौन दिखाता है, Ma3B3 दिखाता है। कौन दिखाता है, Ma3B3 CONSC होल्टाइज Cl3। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये दोस्तों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको ये दिया हुआ है 0.558 का दोस्तों आपको ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है = KF इंटू जो आपकी मोलैरिटी दोस्तों आपकी यहाँ पर आपकी होती है, वो दोस्तों मेरे को 0.1 यहाँ पर दी हुई है इंटू I। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ पे दोस्तों हम I निकालेंगे तो ये आपका 3 आ गया। I 3 आ गया, मतलब इसका क्या है, ये दोस्तों 3 आयन देता है, 3 आयन देता है, मतलब 2 Cl बाहर हैं और दोस्तों एक आपका ये दोस्तों कैटायन वाला आयन दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि जब आप निकल डालते हैं तो फिर क्या होता है। यहाँ पर निकल डालेंगे तो उसके अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत आपका EN जुड़ता जाएगा, मतलब यहाँ पर उसके जो वेवलेंथ है घटता जाएगा। तो पहले दोस्तों आपका क्या है, ब्लू है, जो आपका विबग्योर होता है ना, ऐसा विबग्योर आपका होता है। तो विबग्योर दोस्तों आपका होता है, मतलब ये शुरू में आपका ग्रीन है, फिर पेल ब्लू, फिर ब्लू, उसके बाद वायलेट दोस्तों ये मेरा यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद दोस्तों T2G3 EG1 दोस्तों आपको अगर बनाना है, T2G3 है EG1 है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को आप बताइए, ये मेरा वीक वाला है, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पेयरिंग नहीं आपका करवा पा रहा है। वीक फील्ड लिगेंड है और इसके लिए आपकी पेयरिंग करवाना महंगी है, मतलब ये क्या है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दोस्तों मेरे को यहाँ पर बना के दे रहा है। MnBr4 2-, तो इसको तो दोस्तों हम देख के ही कर सकते हैं। NiCO4 आपको ध्यान रखना है sp3 डायमैग्नेटिक, और इसके बाद ये तो आपके D2 वाले में चले जाएंगे, ये हो जाएगा sp3 पैरामैग्नेटिक। CO2O4 होल थ्राइस 3- +3 में है, मतलब दोस्तों ये मेरा स्ट्रॉन्ग की तरह मेरा काम करने लगेगा। अब दोस्तों मैं अंदर से नहीं निकाल सकता, समझिएगा बात को, अंदर से नहीं निकाल सकता, मतलब अंदर से मैं निकाल सकता हूँ,
अंदर से निकाल सकता हूँ क्योंकि दोस्तों अंदर पेयरिंग करवा देगा। तो ये दोस्तों D2sp3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। Fe F6 3 में आपका F आपका कुछ नहीं कर आपका पाएगा, sp3 ड्यू टू पैरामैग्नेटिक आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डेल्टा ओ वैल्यू तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबकी निकालनी है, कमेंट करके बताना क्या ऑर्डर आपका बन रहा है। ये भी दोस्तों K3 FeOH होल 6, तो इसको हम कर ही देते हैं। तो x + 3 - 6 = 0, x दोस्तों आपका आ गया +3। तो फिर दोस्तों आपको अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करके जाना है। 2 + 6 - 3 5 दोस्तों आपका आ गया D5। अब दोस्तों D5 आ गया, मतलब √n × n+2 मैं करता हूँ तो √35 आपका 6 से थोड़ा सा कम 5.92। इसके बाद दोस्तों आप इसका करेंगे K4 FeOH होल 6, तो फिर x + 4 - 6 = 0, x मेरा आ गया +2। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 + 6 - 2 आपका आ गया 6। और दोस्तों मैं 6 कैसे बनाता हूँ, 6 दोस्तों मैं ऐसे बनाता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, तो √4 × 4 + 2 यहाँ पर √24 आ गया, 5 से थोड़ा सा कम 5.92, इस मतलब 4.9। इसके बाद दोस्तों आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। होमोलेप्टिक है मतलब दोस्तों हेट्रो वाले को तो आप पहले से हटा सकते हैं। x - 8 = -2, x दोस्तों आ गया +6। और दोस्तों यहाँ पर +6 में क्या हो जाएगा, 2 + 6 - 6। तो ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर ऑड नहीं इवन दोस्तों बना के देगा। Fe6 होल्ड है तो Fe3+ में मेरे को ऑड मिलता है। इसके बाद दोस्तों Cl4 2-, तो दोस्तों x + 4 x - 4 = -2, x आ गया आपका आ गया +2, तो 2 + 7 - 2, तो ये दोस्तों 7 दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा। अब 7 देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर और दोस्तों देखने को मिलेंगे, तो ये आपको बी और डी करेक्ट यहाँ पर आपके हो जाएंगे। 101 104 किस में आते हैं, तो हम अब अपने लास्ट चैप्टर की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो 101 और 104 90 से आगे जब हम बढ़ाते हैं तब दोस्तों आपका आता है एक्टिनॉइड और ग्रुप 14। इसके बाद दोस्तों W + 6 इज ग्रेटर देन Cr + 6, सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन दोस्तों आपको यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आपका HCl के साथ परमैंगनेट आपको दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको देता है, गलत बात है क्योंकि दोस्तों ये आपका अनसेटिस्फैक्ट्री देता है, Cl2 यहाँ पर आपकी बन जाती है। लैंथेनॉइड ऑक्साइड को आप दोस्तों फॉस्फोर की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी सही बात दोस्तों आपको दी हुई है। इसके बाद दोस्तों मिक्स मेटल में क्या होता है दोस्तों, आपका लैंथेनॉइड होते हैं, क्या होता है, लैंथेनॉइड होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होता है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, जिंक की सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं, जान क्यों कोई फिक्र करे, ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो कैसे भी दोस्तों आपको याद करना यहाँ पर दोस्तों करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों नहीं दोस्तों यहाँ पर आपको कॉपर का ज़्यादा होता है, सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा कॉपर CO Fe Cr और Zn, तो भाई मैं सोचा था तो इसको हम याद कर सकते हैं, क्यों कोई फिक्र करे जान, ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपको याद यहाँ पर करना यहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो RuO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग है, सही बात है, क्योंकि ये दोस्तों अपने आप को रिड्यूस करवाना चाहता है। Cr2O3 आपका एम्फोटेरिक है, बिल्कुल आपकी सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद VOSO4 आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, सही बात है। इसके बाद रेड कलर ऑफ रूबी दोस्तों आपका CO3+ की वजह से होता है, गलत बात है, आपको दोस्तों रेड जो है आपको दोस्तों Cr की वजह से यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों साइज ऑफ BK दोस्तों आपका NP से कम होता है, ये दोस्तों आपकी सही बात है, क्योंकि ये मेरा कौन सा एक्टिनॉइड कंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन दिखाते हैं, तो MnO4, अभी हमने इसकी बात भी की थी। तो ये दोस्तों MnO2 MnO4 और MnO और MnO2 का मिक्सचर है, तो दोस्तों ये मेरे को दिखा देता है कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेरे को दिखा देता है। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों इंटरस्टिशियल हेड्राइड बना लेता है, दोस्तों आपका Cr बना लेता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि NaOH से आप Cr डालते हैं तो दोस्तों आपका Cr2O3H2 होल आपका यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों डाइक्रोमेट आयन कैसे बनाते हैं, Cr डबल बॉन्डो O -O, Cr डबल बॉन्डो O-। तो यहाँ पर ये दोस्तों मेरा बन जाएगा अनसिमेट्रिकल है, और दोस्तों नॉन लीनियर, मतलब ये मेरा सिमेट्रिकल है, मतलब मेरे से लिखते नहीं बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों सिमेट्रिकल है और दोस्तों यहाँ पर ये नॉन लीनियर दोस्तों मेरे को देखने को मिलता है। तो ये मेरा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पर नॉन लीनियर यहाँ पर दोस्तों आपको ये होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर Fe2+ और Fe3+ का आपका कलर क्या होता है, तो Fe2+ ग्रीन कलर का होता है, Fe3+ आपका येलो कलर का होता है। इसके बाद दोस्तों मेटल दोस्तों हाई
पे दोस्तों आपके मेल्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा किसका होगा, Hg, Ag या फिर Ga और Cs। Ag का दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों Ce+4 के पास दोस्तों आपका नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेकिन सही बात इसके बाद क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों आपका Ce3+ में आपको जाना चाहता है, क्योंकि Ce3+ इसका ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर आपका होता है। तो ये आपका गेन करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपका +4 से +3 आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम यहाँ पर आपका करता है। इसके बाद Mn2O7, तो Mn2O7 कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर हम दोस्तों बनाते हैं, तो हम दोस्तों इसको बनाते हैं, ये दोस्तों ओ आपका नीचे आएगा सिमेट्रिकल, मतलब ये आपका लीनियर यहाँ पर नहीं बनेगा। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों हम यहाँ पर बनाते हैं, तो यहाँ पर Mn डबल बॉन्ड यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों फ्रेंडली एल्कलाइन सॉल्यूशन में दोस्तों आपका थायोसल्फेट को ये दोस्तों सल्फेट बनाता है। मैग्नीज में क्या आपका फर्क आता है, ये दोस्तों MnO2 आपका बनाता है, क्या बनाता है, MnO2 बनाता है। और दोस्तों ये मेरा दोस्तों 7 से 4 दोस्तों आपका 3 का फर्क यहाँ पर आपका आ जाता है। इसके बाद दोस्तों Zn एक्वस एल्कलाई के साथ दोस्तों ये आपको NCERT में भी मिल जाएगा। ZnOH4 2- दोस्तों मेरे को यहाँ पर बना के देता है, तो कुछ भी दोस्तों आपका आज छूटेगा नहीं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आपकी किसकी होती है, Mn की दोस्तों आपकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर आपकी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये भी आपको देखने की बात है, CO की, उसके बाद Fe की, उसके बाद यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्यों फिक्र करी मैंने, ऐसे दोस्तों आप कैसे भी दोस्तों याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि डाइल्यूट HNO3 के साथ कर्ली वाइट प्रेसिपिटेट क्या बनता है जी, AgCl बनता है, जो कि NH4OH के साथ आपको सॉल्युबल AgNH3 होल टाइप Cl दोस्तों आपको बना के दे देता है। ये क्या है, यह है आपका अमोनीसाइकिल सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, टॉलरेंस रीजन टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, कमेंट करके आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि मैग्नीज दोस्तों आपको +7 दिखाता है, सही बात है। RuOS आपके +8 दिखा देते हैं, सही बात है। और दोस्तों आपको बताना है यूरेनियम क्या दिखाता है, आपको कमेंट में आपको बताना है। Sc दोस्तों आपका +4 दिखाता है, गलत बात है, Sc सिर्फ आपका +3 दिखाता है। Cr दोस्तों आपको +6 दिखाता है, सही बात आपको दी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर KMnO4 I- एसिडिक में क्या बनाते हैं, I2 में I2 और आपका एल्काइन में क्या बनाते हैं, IO3 2-। इसके बाद दोस्तों बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर घटेगा। तो यहाँ पर अगर एसिडिक कैरेक्टर आपका ऐसे होता है V2O4 V2O3, तो बेसिक कैरेक्टर होगा V2O3 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद V2O4, उसके बाद V2O5। इसके बाद यहाँ पर आप इनकी दोस्तों तो देख ही सकते हैं। Mn क्या है दोस्तों आपका टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है, Mn दोस्तों आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर +3 से दोस्तों आपको देखने को मिला है, मतलब MnO2 बना होगा किसमें, एक्वस न्यूट्रल में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है NiCO4 FeCO5 मेटल के पास आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सही बात है। इसके बाद लो ऑक्सीडेशन स्टेट जब दोस्तों आपको पाई डोनर कैरेक्टर होता है, नहीं पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होता है आपके सिग्मा बॉन्डिंग के साथ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है आपका नेस्लर रीजेंट क्या होता है, K2Hg तो इसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजन आपका नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि M3+ से M2+ आपका आयरन का ग्रेटर है आपका मैंगनीज से, आपका दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों Mn2+ इतना स्टेबल है कि वो दोस्तों आना चाहता है, Mn2+ में आना चाहता है, Fe3+ से Fe2+ उतना ज़्यादा नहीं आना चाहता। इसके बाद द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रॉड डी ब्लॉक जो है आपके स्टेबलाइज होते हैं दोस्तों आपके ऑक्साइड से, सही बात है। एक्वस सॉल्यूशन दोस्तों आपका Cr2+ निकाल सकता है, सही बात है। मैग्नेटिक मोमेंट दोस्तों इसका ज़्यादा होता है, गलत बात आपको दी हुई है, इतना ज़्यादा आपका नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि NaCl दोस्तों कंसनट्रेटेड H2SO4 और दोस्तों K2Cr2O7 के साथ दोस्तों आपको रेडिश फ्यूम दोस्तों आपको देता है, किसके देता है, CrO2Cl2 को दोस्तों यहाँ पर आपको देता है, जो कि NaOH के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर Na2CrO4 दोस्तों बना के दे देता है। तो NO2CR4 दोस्तों बना के ये मेरे को दे देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि किस में D10 है, तो कॉपर में, जिंक में और कैडमियम में और Ag में। इसके बाद इसका नाम दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, वरना बोल ही देते हैं क्या कहना है इसको। ये दोस्तों मेरा परमैंगनेट वाला है, टेट्रा ऑक्सो परमैंगनेट पोटेशियम 6। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। खुद को ऑक्सीडाइज कौन करना चाहता है, खुद को ऑक्सीडाइज दोस्तों EU2+ यहाँ पर करना चाहता है, क्योंकि सब अपने घर जाना चाहते हैं। इसके बाद डायमैग्नेटिक लेंथनॉइड दोस्तों कौन होगा, La3+ आपका 57 से 54 चला गया, और
और Ce4+ आपका 58 से दोस्तों आपका 54 यहाँ पर आपका चला गया। तो ये आपके डायमैग्नेटिक नोबल गैस वाली दोस्तों यहाँ पर आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर और पर्पल कलर दोस्तों आपके KMnO4 का क्यों होता है? यहाँ पर ये मेरा +6 में है, ये मेरा +7 में, डी में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, मतलब यहाँ पर दोनों में दोस्तों आपका चार्ज ट्रांसफर होता है। इसके बाद दोस्तों आपके बैटरी इंडस्ट्री में मैं किसका यूज करते हैं? CD का, Mn का, Ni का हम दोस्तों यूज यहाँ पर करते हैं, रिचार्जेबल वाली आपकी होती है। इसके बाद आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, क्रोमेट आयन दोस्तों आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, गलत बात है। इसके बाद डाई क्रोमेट आयन दोस्तों हम क्रोमेट से बनाते हैं, सही बात है। ग्रीन मैग्नेट आपका डायामैग्नेटिक है, आपका दोस्तों गलत बात है। इसके बाद डार्क कलर K2MnO4 दोस्तों आपको डिस्प्रपोर्शनेट करता है, ये दोस्तों आपको सही बात दी हुई है, सही बात दोस्तों मेरे को दी हुई, मतलब उसमें दोस्तों आपका मैग्नेट आएगा K2MnO4 में, वो दोस्तों आप उसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मीटर आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड दोस्तों आपकी दोस्तों डिक्रीज करती है। यहाँ पर दोस्तों ये बात गलत दोस्तों यहाँ पर मेरे को यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ करेक्ट स्टेटमेंट, Mn2O7 ऑयल है, सही बात है। और ये दोस्तों V2O4 आपका इसके साथ VO2+ देता है, VO2+ नहीं देता। CRO आपका बेसिक ऑक्साइड होता है, V2O5 रिएक्ट नहीं करता, गलत बात है। V2O5 आपका एम्फोटेरिक होता है, तो ये दोस्तों रिएक्ट करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? Mn दोस्तों मेरे को +7 तक मेरे को दिखा देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि कौन दोस्तों आपको निकाल सकता है? तो Ti2+, Cr2+ और V2+ आपके निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि मोहर सॉल्ट दोस्तों जब आप बनाते हैं हम दोस्तों क्यों डालते हैं, मतलब डाइल्यूट H2SO4 को हम क्यों डालते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट को बचाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर निकालते हैं, मतलब डालते हैं। इसके बाद दोस्तों कौन दोस्तों आपका लैंथ्रॉइड में नहीं आता है? EU, CM, ER, TB, YB और LU में से। तो दोस्तों क्या आपका तरीका यहाँ पर होता है? सीने पर नदिया प्रेम का समय, यू गदगद तब दिल हुआ, या इंजीनियर तुम ये भी लो। तो फिर दोस्तों इसमें आपको कहीं भी CM नहीं देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही दोस्तों आपका लैंथ्रॉइड में नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? तो दोस्तों इसमें मेरे को आप बताइए, शायद मैं इसको लिख के लाया हूँ, इसको दोस्तों आपको कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मतलब Fe3+ क्या करता है दोस्तों आपका आयोडाइड आयन को दोस्तों आपका ऑक्सीडाइज करता है, और Fe2+ दोस्तों आपका रिड्यूस कर देता है परसल्फेट आयन को। Fe2+ दोस्तों आपका रिड्यूस कर देता है परसल्फेट आयन को। इसके बाद दोस्तों हायर ऑक्सीडेशन दोस्तों ज़्यादा स्टेबल होते हैं D ब्लॉक में, अनलाइक P ब्लॉक, सही बात है। इसके बाद दोस्तों कॉपर जो है आपका हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता, बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है। 4F कॉन्फ़िगरेशन किस में होता है? EU2+ में आपका होता है, और GD3+ में दोस्तों मेरे को देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है सेम कलर किस में होता है? तो सेम कलर दोस्तों आपका होता है V2+, Cr3+ और Mn3+ में। Ti4+ तो आपका कलरलेस हो गया, V4+ भी आपका दोस्तों यहाँ पर कलरलेस हो गया, मतलब ये दोस्तों इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आपको बचा, तो ये आपको कलरलेस वाले तो नहीं आएंगे, कलरलेस वाले तो आपके नहीं आएंगे। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको जो कलर है उसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, वो दोस्तों आप दोस्तों प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। तो आपका V2+ वायलेट है, Cr3+ आपका वायलेट है, Mn3+ आपका वायलेट है, और दोस्तों आपका V4+ ब्लू है, और Ti3+ आपका पर्पल है। तो ये सब दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों K2Cr2O7 KOH के साथ क्या देता है? K2CrO4 देता है। H2SO4 डालने के बाद ये दोस्तों मेरे को K2Cr2O7 दे देता है। इसके बाद दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों आपको बनाना है, क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करते हैं KOH के साथ, तो फिर क्या बनता है? K2MnO4 मेरे को यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर द मेटल आयन हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फर्क नहीं पड़ता आपके नेचर ऑफ लिगेंड से, और दोस्तों कौन दोस्तों आपको यहाँ पर वायलेट कलर देता है? तो वायलेट कौन देता है? निकल दोस्तों यहाँ पर आपको देता है, और दोस्तों ये हमेशा T2E2 आपका होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मन तक रे ये जो है इनके पास दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर आपकी डी कन्फिग्रेशन यहाँ पर होती है, मतलब ये दोस्तों किसी के साथ मेटालिक बॉन्डिंग करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों से दोस्ती नहीं करेंगे तो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो ये 2017 का, लेकिन मैं इसको ले आया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप 4 कैटायन, तो जाने मन को निहार, यही दोस्तों आपका होता है ग्रुप 4
तो दोस्तों ये दोस्तों हो जाएगा Zn। इसके बाद दोस्तों आ सॉल्यूशन ऑफ दिस precipitate in dilute HCl produces a white precipitate with NaOH and bluish white with potassium फेरोसाइनाइड। तब दोस्तों आपको बताना है कैटायन दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा। तो Zn2+ की दोस्तों ऐसी कहानी आपकी चलती है। Zn2+ दोस्तों मेरे को यहाँ पर H2S के साथ मेरे को ZnH देता है, कौन से कलर का, वाइट कलर का। HCl के साथ दोस्तों ZnCl2 देता है, जो कि दोस्तों NaOH के साथ मेरे को वाइट कलर देता है। और K4FeCN6 के साथ दोस्तों मेरे को ये K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस यानी कि ब्लू वाइट प्रेसिपिटेट दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये देता है। तो ये दोस्तों मेरी जिंक की कहानी ऐसी होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, मैच करना है। तो लूकास टेस्ट में क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl ZnCl2 आपके अल्कोहल के लिए होता है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या करते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, इन्फिनिट टाइम 2 डिग्री में दोस्तों लगता है 5-10 मिनट, 3 डिग्री में इमीडिएट। इसके बाद डूमास तो फिर डूमास में क्या होता है, CO दोस्तों CO2 का हम दोस्तों यूज करते हैं जेल डाल मेथड में H2SO4 का। हिंसबर्ग में C6H5SO2Cl एक्वस KOH, ये दोस्तों 1 डिग्री अमीन कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, सॉल्युबल। 2 डिग्री इनसॉल्युबल, आपके 3 डिग्री वाले रिएक्ट नहीं करते। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन दोस्तों आपका प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो Al3+ दोस्तों आपका नहीं होगा, ये तो और आपका आगे आ गया। इसके बाद Zn2+ भी आपका नहीं होगा, CO2+ नहीं होगा, Fe3+ नहीं होगा, NiBa आपके नहीं होंगे, सिर्फ CO दोस्तों आपके यहाँ पर होंगे, क्योंकि Al3+ और Fe3+ आपके ये दोस्तों ग्रुप 3 वाले आ गए। ये दोस्तों इनका सल्फाइड आपका कुछ काम नहीं आपका कर पाएगा। Ni2+ Zn2+ को दोस्तों यहाँ पर आपका ब्लैक प्रेसिपिटेट Ni को बनाने के लिए दोस्तों आपका चाहिए पड़ता है बेसिक मीडियम। Ca2+ Ba2+ आपके दोस्तों आपके सॉल्युबल होते हैं, तो आपको सिर्फ CuH दोस्तों आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों Cu2+ आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ दोस्तों मेरे को Cui देता है, क्योंकि Cu2I2 दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपका निकल जो है आपका दोस्तों किसके साथ दोस्तों आपको बिल्कुल रेड आपको दोस्तों रोजी रेड प्रेसिपिटेट आपको देता है, कौन, निकल, जो दोस्तों आपका डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइम के साथ दोस्तों ये मेरे को देता है। 5 मेंबर चेलिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन आपको ये दिया कि आपका ग्रीन फ्लेम है, ब्लू सेंटर है, मतलब किस में होता है, Cu2+ में दोस्तों आपका होता है, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को दोस्तों हम HNO3 के साथ क्यों बॉयल करते हैं, क्योंकि जो आपका साइनाइड सल्फाइड आपका बना है उसको हम दोस्तों डिकम्पोज यहाँ पर कर दें। इसके बाद दोस्तों एक वाइट प्रेसिपिटेट है वो दोस्तों बना जब BaCl2 को दोस्तों हमने पानी में डाला। इसके बाद दोस्तों एक दोस्तों आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर वाली गैस आपकी निकली, तब दोस्तों आपका कौन सा आयन होगा, SO3 होगा, क्योंकि यही दोस्तों मेरे को SO2 बना के यहाँ पर देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो फिर K का क्या होता है, वायलेट होता है, और दोस्तों BA का क्या होता है, एप्पल ग्रीन होता है, SR का क्या होता है, आपका क्रिम्सन रेड होता है, और CA का दोस्तों आपका ब्रिकेट यहाँ पर आपका होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपके जो ये भी है, ये भी दोस्तों मैंने वो कलर वाली वीडियो में करवा दिया था। इसके बाद दोस्तों कौन से आपका ग्रुप में नहीं आता, ये दोस्तों निहार वाले दोस्तों आपके इसमें आ जाता है। Fe3+ आपका नहीं आता, वो तो आपका फील कर जो होता है उसमें आपके ग्रुप 3 में आता है। इसके बाद Pb2+ में किसका हम दोस्तों यूज नहीं करते, PbCr4 येलो कलर का यूज करते हैं। Pbi2 का भी यूज किया जाता है, PbSO4 वाइट कलर का इसका भी यूज करते हैं, लेकिन लेड नाइट्रेट का हम दोस्तों यूज नहीं करते। इसके बाद दोस्तों व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर हैविंग टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट वाज ट्रीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, एक डार्क ब्राउन रिंग बन गई। डार्क ब्राउन रिंग मतलब CH3COO वाले का दोस्तों यहाँ पर आपका टेस्ट है। इसके बाद दोस्तों आपको डीप रेड कलर दोस्तों आपका ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट मतलब NO2- का भी दोस्तों आप NO3- का भी दोस्तों आप टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों Ba2+ दोस्तों आपका क्या बनाते हैं, BaCO3 दोस्तों आपको यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों उसमें आ गए ना, कन्या बड़ी सुंदर वाले में आ गए, कन्या बड़ी सुंदर वाले में दोस्तों आपके ये आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ब्लड रेड कलर आ गया मतलब आप समझ लीजिए FeSCN वाला बना है, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन दोस्तों आपको दोनों देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अमोनियम क्लोराइड आपका क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि OH- आपका इंटरफेयर यहाँ पर आपका ना करे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NH4Cl NH4OH, तो OH कौन बनाता है, Al3+ बनाता है। CO3 वगैरह कौन बनाता है, SR वाले आपके बनाते हैं। डाइल्यूट HCl से दोस्तों आपका काम PB में चल जाता है। NH4OH NH4Cl H2S दोस्तों आपका पूरा Mn में दोस्तों आपको यहाँ पर डालना यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर आपको यही डालना पड़ता है। तो यहाँ पर Al3+ तो यहाँ पर फील कर, यहाँ पर कन्या बड़ी सुंदर, और यहाँ पर Mn2+ दोस्तों आपका वो वाला आपका हो जाएगा। Pd2 में आपका क्या होता है, कद्दू को भिंडी से क्यों प्यार हो गया, वैसे आप दोस्तों यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर
ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ एसिटिक रेडिकल दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक पेल येलो प्रेसिपिटेट दोस्तों आपको देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा समस्या हुई दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो आपका बड़ी मुश्किल से डिजॉल्व हुआ। तो Br माइनस दोस्तों का बहुत मुश्किल से आपका होता है और पेल येलो यही दोस्तों मेरे को बना के देता है। और ये इसका जो है आपको दोस्तों पार्शली सॉल्युबल होता है, सीयर वाले का अच्छा आपका सॉल्युबल होता है। इसके बाद दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज का, तो दोस्तों आपका CO दोस्तों एक्वा रेजिया के साथ क्या देता है, COCl2 के साथ देता है। और दोस्तों ये मेरे को K2CONO2 6 ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर बना के देता है येलो प्रेसिपिटेट। तो ये दोस्तों आपकी कॉपर के साथ कहानी यहाँ पर आपकी होती है। तो अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और इससे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं, आपने NCERT को अच्छे से रिवाइज किया है एक बार, उसकी रिएक्शंस आपको सारी आती हैं, सारी फॉर्मूले आपको पता है, तो फिर दोस्तों आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इनऑर्गेनिक से शुरू करना है, ऑर्गेनिक को और फिजिकल पे खत्म करना है, उसके बाद आपको फिजिक्स और मैथ्स में आपको जाना है। आपको बहुत अच्छा दोस्तों आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।